माई सेल्फ कमल तिवारी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताया था, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इनकी प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप एक प्रकार का परिभाषा होता है जिन्हें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा टाइप भी एक कीवर्ड है, लेकिन सभी कीवर्ड डेटा टाइप नहीं होते हैं। जैसा कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंट डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही आपको कैरेक्टर के लिए कैर की और फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्लोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार का होता है। डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी डेटा टाइप्स, दूसरा सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सेकेंडरी डेटा टाइप्स को हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी डेटा टाइप जिसे हम प्रीडिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, और सेकेंडरी डेटा टाइप या फिर हम उसको डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। तो हम देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप मेनली हमारे चार प्रकार के होते हैं, पहला इंटीजर, फ्लोट या फिर रियल, तो और तीसरा कैरेक्टर, थर्ड वायर। तो हम अब इनके बारे में जानते हैं कि इंटीजर होता क्या है, फ्लोट या रियल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है एंड वायर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब जिसकी वैल्यू फाइनाइट हो, मतलब पूर्ण अंक हो। जैसे फॉर एग्जांपल दैट 1 2 3, ये होते हैं हमारे इंटीजर। अब इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है साइंड और दूसरा होता है अनसाइंड। तो साइंड मींस होता है कि जिसमें किसी वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे क्या होती है? साइंड होती है। साइंड हमारे तीन प्रकार के होते हैं, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और सेकंड होता है अनसाइंड। उसमें क्या होता है? उसमें भी तीन टाइप लाइज करते हैं, पहला होता है इंट, दूसरा शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, और सेकंड क्या होता है? फ्लोट और रियल। तो फ्लोट या रियल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? डेसिमल वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम ये जान लेते हैं फ्लोट और रियल में कितने प्रकार के होते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। एंड थर्ड इज कैरेक्टर। कैरेक्टर में कौन सी वैल्यू साइंड है, कौन सी वैल्यू अनसाइंड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। कैरेक्टर में क्या होता है कि उसमें साइंड आते हैं। साइंड मतलब प्लस ए है, प्लस बी है, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज को इंडिकेट करने के लिए साइंड वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, और अनसाइंड वैल्यू में जहाँ पे कोई भी साइंड प्रीसीड्स न करे। ठीक है। वाइड क्या होता है? इट्स यूज फॉर पॉइंटर वैल्यू, इट्स इंडिकेट आर जीरो वैल्यू और पॉइंटर वैल्यू। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसकी यूज हम करते हैं पॉइंटर में, और इसे हम कहते हैं जीरो वैल्यूज और पॉइंटर वैल्यू। सेकेंडरी डेटा टाइप्स क्या होता है? सेकेंडरी डेटा टाइप्स, और इसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि यह चार प्रकार का होता है, पहला एरे, दूसरा स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड रिन्यूअल, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर मीन्स दैट फाइनाइट वैल्यू। इंटीजर मतलब होता है पूर्ण अंक, और फाइनाइट मतलब होता है कि जैसे 1 2 3, फाइनाइट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो एकदम फाइनाइट हो, 1 2 3। और इसमें हम देखते हैं कि इसके कुछ इंटीजर के पॉइंट्स होते हैं, उसे हम देखते हैं। साइंड और अनसाइंड दो बातों की उसमें जिक्र थी, तो हम देखते हैं साइंड मीन्स क्या होता है। साइंड मीन्स दैट represent the indication type of integer or positive and negative value। तो कोई भी इंटीजर है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो साइंड वैल्यू हमारी इंडिकेट करती है कि कौन से पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है। एंड सेकेंड इज दैट एन इंटीजर मस्ट बी एट लीस्ट 1 डिजिट। कोई भी इंटीजर रहेगा वो हमेशा एक अंक ही होगा। ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इफ नो साइन प्रीसीड्स देन इट एज्यूम पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई भी साइन वहाँ पे प्रीसीड नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को। और थर्ड इज देखते हैं यहाँ पे, इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। इंटीजर
वैल्यू कभी भी डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव अंक को नहीं रखता है। There is no blank space or comma within integer value. इसमें ब्लैंक स्पेस और कॉमा अलाउ नहीं होते हैं। It varies -32,768 to 32,767. It occupies 2 bytes space in memory. यानी इंटीजर में कितने बाइट स्पेस यूज होते हैं मेमोरी लोकेशन में, वो 2 बाइट होते हैं। एंड सेकेंड में आते हैं रियल और फ्लोट। तो इसमें रियल और फ्लोट में क्या होता है, इसमें दशमलव वैल्यू को या फिर फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रियल और फ्लोट डेटा टाइप का प्रयोग हम करते हैं। तो इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, इसमें हम दशमलव पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इट ऑक्युपाइज 4 बाइट स्पेस इन मेमोरी, इसमें स्पेस मेमोरी 4 बाइट की होती है। इट कुड बी रिटेन इन 2 पार्ट्स, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल और दूसरा एक्सपोनेंशियल। फ्रैक्शनल मीन्स होता है भिन्नात्मक और एक्सपोनेंशियल मतलब होता है चरघातांकी। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लोट होता क्या है। फ्लोट में वैल्यू लाइज करते हैं 1.2 e माइनस 38 टू 3.4 e प्लस 38, जिसको हम लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर माइनस 38 टू 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 38। इट ऑक्युपाइज 4 बाइट स्पेस इन मेमोरी, यानी फ्लोट में हमारे कितने बाइट स्पेस इन मेमोरी होती है, वो 4 बाइट होती है। एंड डबल में क्या होता है, डबल की जो रेंज होती है वो 2.3 e फॉर होता है एक्सपोनेंशियल, e माइनस 308 टू 1.7 e प्लस 308। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 308 टू 1.7 इंटू 10 की पावर 308। इट ऑक्युपाइज 8 बाइट स्पेस इन मेमोरी, डबल में स्पेस इन मेमोरी होती है 8 बाइट। एंड लॉन्ग डबल में क्या होता है 3.4 e माइनस 4932 टू 1.1 e +2 इंडिकेट फिर 4932। इसमें इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 4932 टू 1.1 इंटू 10 4932। इट ऑक्युपाइज 16 बाइट स्पेस इन मेमोरी। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि यानी इसमें स्पेस इन मेमोरी हमारी 16 बाइट होती है। एंड थर्ड इज कैरेक्टर। अ कैरेक्टर में बी अल्फाबेट और 1 डिजिट और स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड विथ इन्वर्टेड कामा, अंडरस्कोर, डबल इन्वर्टेड कामा ए, एम्पियरसैंड और फिर मॉडुलस। क्या होता है कि यानी कैरेक्टर में अगर हम अल्फाबेट ले, डिजिट ले और कोई सिंबल्स ले, स्पेशल सिंबल्स ले, उसको इंडिकेट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कामा में करके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। साइंड कैरेक्टर वेरीज फ्रॉम -128 टू 127, यानी जो साइन कैरेक्टर होता है वह वेरीज करता है -128 से 127 तक, और जो अनसाइन कैरेक्टर होता है वह 0 टू 255 तक वेरीज करता है। अनसाइन कैरेक्टर वेरीज फ्रॉम 0 टू 255। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, वाइड। वाइड क्या होता है, वाइड इज नथिंग, यह कुछ भी नहीं होता है। इट्स यूज फॉर पॉइंटर, यह पॉइंटर में यूज होता है। इट्स इंडिकेट आर जीरो वैल्यूज आर पॉइंटर वैल्यू, यह जीरो वैल्यू को इंडिकेट करता है या फिर पॉइंटर वैल्यू को। यहाँ पे हमारा प्राइमरी डेटा टाइप्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ सिंपल से डिफिनेशन सेकेंडरी डेटा टाइप्स के, जो डेराइव डेटा टाइप्स होते हैं। डेराइव डेटा टाइप्स में मेरे थे 4 थे, एरे था, पॉइंटर था, स्ट्रक्चर था एंड यूनियन था। तो एरे हम देखते हैं, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो यानी सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है उसे हम एरे कहते हैं। एंड पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड द address of another variable that's denoted by asterisk.
पॉइंटर क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू के एड्रेस को क्या करता है? होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल के, अनदर वेरिएबल के, इसको इंडिकेट करते हैं एस्टेरिक से। एंड थर्ड इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एट अनदर वेरिएबल्स। कीवर्ड struct is used to creating a structure। स्ट्रक्चर क्या होता है कि वह कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप का, और इसका कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। एंड फोर्थ इज यूनियंस। यूनियंस आर सेम एज स्ट्रक्चर। यूनियन जो होता है वह सेम स्ट्रक्चर की तरह होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।